हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो हमने कल के जो लेवल्स मार्क किए थे, सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। हमने एक डिसिसिव लेवल मार्क किया था 106.091 का। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 106.187, 106.275, 106.376 रह सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने इसको हिट किया। और डाउन साइड के लिए हमने जो लेवल्स मार्क किए थे, हमने डिस्कस किया था कि लास्ट जो लेवल रहेगा हमारा, वो ये ट्रेंड लाइन रहेगी जो मार्केट को सपोर्ट दे सकती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली एग्जैक्टली मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया है। और बाउंस बैक करने के बाद मार्केट ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड कर लिया है। तो आज बहुत सारा डाटा आया है जिसकी वजह से मार्केट में स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आए हैं। और इन लेवल्स को भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये लेवल्स अभी हमें हेल्प नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने कल ड्रॉ कर रखी थी, ये ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है। यहाँ से एक कैंडल ग्रीन बनी है, दूसरी कैंडल थोड़ी सी वीक बनी है, उसके बाद एक रेड कैंडल देखने को मिली है। यानी कि यहाँ से वीकनेस बनती हुई हमें जरूर नजर आ रही है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे गिरकर इस लेवल को रीटेस्ट करके वापस बाउंस बैक करती है तो एक बड़ा मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो डिसिसिव लेवल्स हैं सबसे पहले हम उनको मार्क करते हैं। ये जो ब्लू लेवल है हमारा, सबसे पहले हम इसको ब्लैक करते हैं क्योंकि हमारे को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, 106.665 का लेवल। और इसके अराउंड जो लेवल्स हैं उनको हम ग्रीन मार्क करेंगे क्योंकि हमें डिसीजन लेने के बाद ही हमारे टारगेट लेवल्स बन जाएंगे। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, अगर मार्केट 106.665 से रिवर्सल लेती है तो सबसे पहले तो 106.822 फर्स्ट टारगेट, 106.930 सेकेंड, 107.094 थर्ड, और इसके ऊपर भी हम एक लेवल मार्क करेंगे। 107.197 का एक छोटा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, कल जो है काफी सारा डाटा है और फेड का जो है इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी आ रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट पे हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा लेवल्स आप मार्क करके रखिए, आपको गाइड करेंगे कल के ट्रेड्स के लिए। और सेल साइड के लिए अगर हमें प्लान करना है तो 106.665 को ब्रेक होने देना होगा, 106.612, 562, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमारा लास्ट टारगेट रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आकर मार्केट जो है रीटेस्ट करके वापस रिवर्सल ले सकती है, किसी भी टाइम पे रिवर्सल ले सकती है। तो इसके नीचे ट्रेड प्लान करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए डॉलर इंडेक्स के लिए, कल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है और गोल्ड किस तरह से कल रिएक्ट कर सकता है। तो देखिए, हमने मार्क किया था एक इम्पोर्टेंट लेवल 1999 का। हमने डिस्कस किया था अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है, जैसे कि यहाँ से रिवर्सल लिया, तो हमें सेल साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट 1993 रहेगा, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट देगी। और एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर मार्केट ने बाउंस बैक किया है। और 1999 ब्रेक होने के बाद हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक मिला हमें। ब्रेक मिलने के बाद 2004 का अपना फर्स्ट टारगेट इसने हिट किया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। और क्लोजिंग ना आने की वजह से अपसाइड के जो टारगेट्स है वो एक्टिवेट भी नहीं हुए। उसके बाद मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट अभी नीचे गिरने वाली है। और देखिए, यहाँ से स्ट्रॉन्गली मार्केट नीचे की तरफ गिरती रही है और हमारे जो टारगेट्स हैं वो सभी अचीव होते रहे हैं। अभी ये हमारे इस टारगेट की तरफ 1978 के टारगेट की तरफ बढ़ रही है मार्केट। तो काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है। हमारे जो लेवल्स थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स थे, और ट्रेंड लाइन ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है हमें। और अब हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने डिसिसिव लेवल्स को मार्क करेंगे। एक रहेगा हमारा 1978 का, एक रहेगा 1984 का। ऑल्दो मार्केट अभी नीचे ही गिर रही है, वॉल्यूम काफी स्ट्रांग आ चुकी थी यहाँ से, अभी भी नीचे की तरफ गिर रही है, वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यहाँ पे 1978 तो मार्केट हिट कर ही लेगी। लेकिन अभी अगर इससे नीचे मार्केट जाती है तो हमें सेल साइड प्लान करने को मिलेगा 1975, 69 और 66 तक के लिए। ठीक है, उससे और एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिए 62, क्योंकि कल डाटा काफी सारा आ रहा है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो थोड़ी सी वेट कीजिए 1984 के ऊपर क्लोज आने की। 1989, 1993, 1999 और 2004, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस देना शुरू कर देगी। तो ये जो ब्रेक्स हैं, आपको जो ब्रेक देखने को मिल रहे हैं हमारे टारगेट्स के बीच में, तो इन टारगेट्स के बीच में ये जो 1975, 1969, ये लेवल्स इसलिए हैं क्योंकि हमें पता चल सकता है कि मार्केट यहाँ पर आकर रेस्ट ले सकती है। जैसे कि देखिए, मार्केट
एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ तभी गिरती है जब कोई स्ट्रॉन्ग डाटा आता है, अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ बढ़ती है या फिर गिरती है। जैसे यहाँ से मार्केट बढ़ी, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट फेस करना शुरू कर दिया। उसके बाद बड़ी मार्केट ने नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर दिया। यहाँ से ऊपर बढ़ी तो यहाँ पे सब रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से बढ़ी तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया। तो मार्केट जो है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ती है, मार्केट जो है जिगजैग वे में ऊपर की तरफ बढ़ती है या फिर गिरती है। तो इसलिए ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए, गोल्ड के लिए, इनको भी आप मार्क कर लीजिए। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल्स की, जो कि कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारा डाटा आ रहा है। तो फंडामेंटल्स पे शिफ्ट करते हैं हम यहाँ से। कल देखिए सारा का सारा डाटा जो है शाम का डाटा है, 5:45 PM है, ये शाम का डाटा है, सारा का सारा यूएस का डाटा है। तो ये आपके फोरकास्टेड फिगर्स है, ये आपके एक्चुअल फिगर्स हैं, सॉरी ये प्रीवियस फिगर्स है हमारे, और एक्चुअल फिगर्स हमें कल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस फिगर्स है हमारे। तो ये सारा का सारा डाटा जो है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट डाटा मार्केट में बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। जैसे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, मैन्युफैक्चरिंग PMI है, जॉब ओपनिंग्स है, ये जितना ज़्यादा सारे के सारे बढ़ेंगे अपने फोरकास्टेड और प्रीवियस लेवल से पॉजिटिव आएगा डाटा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स के ऊपर। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा डॉलर इंडेक्स होगा, उतना ही नेगेटिव हमारा XAU USD हो सकता है, तो उतना ही ज़्यादा नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और डाटा को टाइम फ्रेम मार्क कर लीजिए और लेवल्स मार्क कर लीजिए, ये हमें कल काफ़ी हेल्प कर सकते हैं एक परफेक्ट ट्रेड प्लान करने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.